जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। दाता श्री राजा राम जी महाराज की जय। दाता श्री माला राम जी महाराज की जय। दाता श्री बोला राम जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, व्यक्ति का जीवन जैसे जैसे बदलाव आता है वैसे वैसे विचारों में भी बदलाव आता है। छोटा बच्चा होता है, उसका मन मुलायम होता है, उसका मन कठोर नहीं होता है, हृदय मुलायम होता है, मन मुलायम होता है। और जैसा फिर संग करता है, संत गुरु की संगत करता, मन और मुलायम होता है, करुणावान होता है। दूसरे के दुख को भी देख करके दुखी हो जावे, वो करुणावान। पराया दुख अपना जो समझे उसे भगवान कहते हैं। तो दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ ले, वो भगवान होते हैं, वो करुणावान होता है, उसके अंदर ऐसा। युवराज सिद्धार्थ अपने आने वाली संतान की खुशी, शुभ समाचार मां प्रजापति को सुनाना चाहते थे, परंतु वहां उनकी मां का पितरदान करते हुए वहां पर रोहिणी नदी के किनारे पे मिले और पता चला कि जन्म देने वाली मेरी मां मेरे जन्म के 7 दिन पश्चात चल बसी। और ये पालन पोषण करने वाली मां है देवी मां प्रजापति, और जन्म देने वाली देवी मां माया थी, वो 7 दिन के बाद चल बसी। बहुत दुख हुआ। कुछ समय के बाद में देवी अमिता ने कपिलवस्तु समाचार भेजा कि यशोधरा का गोद भराई का प्रोग्राम करिए और गोद भराई का रस्म पूरी करिए। मां देवी प्रजापति कहती है जरूर, ये तो रिवाज ही है और होना ही चाहिए। कुल गुरु से अच्छा मुहूर्त दे करके इसकी गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं। कुल गुरु वाशिष्ठपति के पास राजा शुद्धोधन ने निवेदन किया कि अच्छे से अच्छा मुहूर्त हो जो निकालिए यशोधरा की गोद भराई का। कुल गुरु ने
मुहूर्त देखा पर तो मुहूर्त अच्छा था। राहु ग्रस्त था संतान के लिए, संतान के पिता के लिए। कुल गुरु वाचस्पति बोले मुहूर्त कहीं अच्छा है नहीं, और फिर भी गोद भराई करना है तो पूर्णिमा के दिन कर लो। कुल गुरु निराश होकर के जाने लगे। जब उनको दान दक्षिणा देने लगे तो कुल गुरु ने लिया नहीं कि कैसे ले दान दक्षिणा, इसकी खुशी की जगह दुख हो रहा है। मैं कुल गुरु हूं इस परिवार का, मुझे इसके हित में कुछ करना चाहिए। कुल गुरु निराश होकर के चले जाते हैं। देवी मां प्रजापति हीरो पन्नों से भरा हुआ थाल दासी के साथ में कुल गुरु के पास में जाते हैं। कहते गुरुवर आपने दीक्षा क्यों नहीं लिया, दक्षिणा ली नहीं, और क्या बात है? कहते देवी प्रजापति क्या करे, चिंता की बात है। गोद भराई का मैं तो बोल दिया हूं, ऐसे पर अच्छा मुहूर्त नहीं है। दाएं बाएं शनि और मंगल है, और पूर्व पश्चिम राहु और केतु है। इसलिए आने वाली संतान के लिए, संतान और संतान के पिता के लिए बहुत बिछोड़ लिखा हुआ है। मृत्यु भी हो सकती है। संतान को पिता का सुख लिखा हुआ नहीं है। सिद्धार्थ की संतान के लिए बात कहती है। देवी प्रजापति कहते गुरुवर कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, उपाय करिए। गोद भराई की रस्म हम कैंसिल कर देंगे, गोद भराई की रस्म नहीं रखेंगे, ऐसी संकट मोल नहीं लेना है। कुल गुरु कहते हैं हाँ है उपाय, मुझे हवन की सामग्री ला के दीजिए। मैं इधर राहु को शांत करने के लिए यज्ञ करता हूँ, जाप करता हूँ। देवी यशोधरा को स्वयं को 1 मास रहा है जन्म होने में संतान का, अब पूरा 1 मास नदी या तालाब के किनारे बैठ करके राहु को शांत करने के लिए मंत्र जाप करना होगा, और मछलियों को आटा डालना होगा। राहु को शांत करने के लिए कुल गुरु ने कहा कि मछलियों को आटे की गोली बना बना करके देना होगा। बोला देवी प्रजापति ने कहा कि जो भी कुछ मेरी संतान के लिए करना होगा मैं करूंगी। बोला तुम नहीं, यशोधरा को करना होगा ये, क्योंकि उसकी कोख में संतान पल रही है। देवी प्रजापति आती है। इधर राजा सुधोधन और राजा दंडपानी सब लोग बैठे कहते हैं कि गोद भराई की रस्म का पूरी नगरी को सजावट करो, बड़ा उत्सव रखो। देवी प्रजापति कहते नहीं होगा, कोई गोद भराई नहीं होगी, कोई रस्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, गोद भराई तो होगी। सब लोग कहते हैं कि नहीं इसमें मुहूर्त है, लेकिन नहीं कुल गुरु तो भी बता के गए पूर्णिमा का। कुल गुरु ने केवल मन रखने के लिए कहा है, पर शुभ मुहूर्त नहीं है। यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए सब नहीं होगा। गोद भराई की रस्म को कैंसिल कर देते हैं। देवी माँ प्रजापति यशोधरा के चेहरे पे हाथ घुमाती हुई लाड करती, कहती बेटी अब तुम्हारे हाथ में है परिवार का सुख और शांति। संतान को राहु ग्रस्त थे, कुल गुरु ने कहा इसलिए तुमको सुबह सुबह खाली पेट अकेले बैठ करके और तालाब के किनारे पे 1 घंटा राहु को शांत करने के लिए गुरुदेव ने मंत्र लिख दिए। इस मंत्र का जाप करना है और मछलियों को चारा डालना है, आटा डालना है। यशोधरा कहती मैं इस परिवार के लिए जो करना होगा मैं करूंगी, अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए। यशोधरा 9वां मास शुरू हो जाता है संतान के लिए, और दासियों के साथ में पैदल नंगे पांव पैदल तालाब तक जाना, और वहां पे दासियां सब दूर खड़ी रहेगी और वहां बैठ करके जाप करती। इधर मंगला यशोधरा माँ अमिता का कान भरती है कि देखो यशोधरा को इस समय 9 मास चल रहा है, गर्भ में संतान है,
बहुत कमजोर हो गई, नंगे पांव तालाब तक जाती है, वहां बैठ करके क्या पूजा पाठ में लगा दिया है, क्यों इसको परेशान करती है। देखो, कान के अंदर जैसी हवा भरोगे कान कच्चे होते हैं। कई लोग कान में ऐसी हवा भरते हैं जो आदमी के अंदर जहर घुल जाता है। सास बहू में बहुत प्रेम हो ना, तो पड़ोसन को देखा नहीं जाता उसका प्रेम। सास से मिलती कि देख तुम्हारी बहू, पर तुम्हारी बहू अब बदली हुई लगती है कि नहीं नहीं मेरी बहू तो बहुत अच्छी बेटी है, नहीं नहीं अब देखना अब बदली हुई तुम्हारी बहू है, तुमको भेद नहीं देती कि नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी, हर बात मुझे मन की कहती है। ठीक है, बहू के पास जाती और कान में कहती है कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। पड़ोसन जाती है, सास पूछती बेटा अभी क्या बताया पड़ोसन ने, कि माँ वो तो बोली कुछ मत बताना। कुछ मत बताना, तू मने को बतावे नहीं, मैं तारी सास हूँ, मैं तारी माँ हूँ, तू मने को बतावे नहीं। सास बहू रे मैं लड़ाई होगी, बेंदनी कहे मने वो यूं कियो किसी को नहीं बताना, कुछ मत बताना, और कुछ कहा ही नहीं। परंतु मन में ये होगा कि कुछ मत बताना, इसका मतलब मेरे अंदर तू भेद रखती है, पड़ोसन की बातों को छुपाती है, कुछ तुमको उल्टी सीधी पाठ पढ़ाती है। कान होते ना ऐसे होते, कान कच्चे होते हैं, गुप्त में बात करते संदेह पैदा हो जाता, क्या बात कर रहे, मेरी तो नहीं कर रहे हैं। जिसको सुनाई कम देता है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। सुनाई देता नहीं है, कोई पड़ोसन आ जाओ बहू में बात करे न सासुर मैंने तो खूणी जे कोने मैंने आग लग जावे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात। युवराज सिद्धार्थ की काकी मंगला यशोधरा की मां का कान भरने का काम कर। इतने में देवी मां प्रजापति आती है, तो यशोधरा की मां कहती है दीदी तुम यशोधरा की मां बनती बनती सास बन गई हो। मैं तुम यशोधरा को ये बोला था मैं अपनी गोद से तुमको दिया हूं, अब तुम इसकी मां हो और तुम मां की जगह सास बन गई हो, तुम ऐसी पीड़ा दे रही हो इस समय। ये बात कर यशोधरा की मां यशोधरा की सास को प्रजापति को कहती है, वो शब्द यशोधरा सुन लेती। यशोधरा आके कहती है कि तुम ऐसे बोल रही हो अपनी माँ को। कहती ये मेरी असली माँ है, मेरा इतना ख्याल, ये मेरे संतान के लिए अच्छा कर रही है, क्या मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं नंगे पांव तालाब तक जाके मंत्र जाप करती, मुझे कोई कष्ट नहीं है। संतान के लिए जो कष्ट उठाना पड़े परिवार के लिए, ये देवियां तो लक्ष्मी होती, घर की इज्जत को बचाए रखती है। मां के अंदर बहुत सहन शक्ति है, बहुत सहन शक्ति। ये सब बात कहती है कि तुम कभी ऐसा सोचना भी नहीं मेरी मां के लिए ऐसा बोलने के लिए, पर तू कहती मां ये शब्द तुम्हारे नहीं है, ये शब्द किसी दूसरे के हैं, तुम केवल बोल रही हो। देवी यशोधरा अपनी मां से कहती है मां ये शब्द तुम्हारे नहीं है। क्यों? उसको पता चला कि मेरी मां नहीं, ये तो मंगला ने ही कान भरे, मंगला काकी ने। इधर यशोधरा वहां पे तालाब के किनारे राहु का जाप करने जाती और इधर उनको प्रसव पीड़ा हो जाती, तकलीफ होती है। दासिया तुरंत रथ गाड़ी जुड़ा करके महल में लाते हैं, दाई को बुलाते हैं, राजवेद को बुलाते हैं। अब उस यशोधरा को संतान हो रही है और राहु ग्रस्तित, बहुत तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है। यशोधरा की आवाज चीखे महल से बाहर आ रही है। सिद्धार्थ को पता चला, राजा दंडपाणी, राजा सुधोधन को कि संतान होने वाली है। सब लोग पैरों पे खड़े इंतजार कर रहे, संतान हो कब बधाई आवे। सिद्धार्थ को पता चलता है तो इधर उधर किसी सुनता चीखे और मन में डर होता है, कहीं मेरे जन्म के टाइम मेरी मां मर गई, कहीं ऐसे यशोधरा बच्चे की जन्म देने की पीड़ा में कहीं मर तो नहीं जाएगी। बहुत मन में संदेह उठता, बहुत दुखी होता है कि बच्चे को जन्म देने में इतनी पीड़ा होती है।
वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर ने निश्चित किया और उनका यूनिट नापा कि 45 यूनिट दर्द पुरुष सहन कर सकता है। 45 यूनिट से दर्द बढ़ जाता है तो सहन नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है। जैसे हार्ट में दर्द ही होता है ना, वो दर्द को सहन नहीं कर पाता, शरीर छूट जाता है। जब भी हार्ट में सीने में दर्द होता है तो दर्द को सहन नहीं कर, हार्ट फेल हो जाता है। पर तो मां जब बच्चे को जन्म देती है तो 72 हड्डी टूटने का दर्द सहन करती, एक हड्डी नहीं, 72 72 हड्डी एक साथ में टूटने जितना दर्द मां सहन करती है। एक हड्डी टूटने का दर्द 30 यूनिट होता है, 72 हड्डी टूटने का दर्द मां सहन करती है। आंखों के सामने दिन में भी रात छाई जाती है, उस पीड़ा और दर्द के सामने मां बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को उस दुख से बाहर लाती है। वो मां का पीड़ा होती है। इतने में दासी आकर के बधाई देती है राजा को कि बधाई हो राजा, बधाई, आपको पौत्र रत्न प्राप्त हुआ है। राजा ने अपने गले से 9 लखा हार निकाल करके दासी के हाथों में दे देते हैं। राजा दंड पानी भी सोने की माला दे देते हैं। बोला युवराज सिद्धार्थ कहां पे है? बोला वो तो वृक्ष के नीचे है। देवी मां माया का शरीर जब छूट गया था तो उसकी छोटी बहन महा प्रजापति ने बहन माया के नाम से एक वृक्ष लगा दिया था। अपनी माँ बहन की, बड़ी बहन की स्मृति में वृक्ष लगा दिया था। उस जब उदास हो जाती थी, कुछ होता तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बांसुरी बजाती थी सिद्धार्थ की पालन करने वाली देवी प्रजापति। युवराज सिद्धार्थ को भी बाद में पता चल गया था, जब पितर दर्पण किया था पता चल गया था कि ये वृक्ष मेरी माँ की स्मृति में यादगार में लगाया गया। उस वृक्ष के नीचे जाकर के युवराज सिद्धार्थ कहते हैं, माँ आज तुम्हारे पुत्र या पुत्री होने वाली है, तुम रक्षा करो। इतने में लौसिका जा करके दासी बधाई देती, युवराज बधाई हुआ, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। युवराज सिद्धार्थ कहते मांगो तो मुंह मांगो तो इनाम मांगो। लौसिका को कहते यशोधरा कैसी है, बच्चा कैसा है? राजकुमार के बहुत अच्छा है, एकदम तुम्हारे जैसा है, बहुत सुंदर है, मुझे तुरंत मिलना है, मुझे तुरंत देखना है, यशोधरा को देखना है, कुमार को देखना है। तुरंत वहां चले जाते। वहां पे रास्ता रोक करके काकी मंगला खड़ी है, छोटी काकी खड़ी है, राजा दंडपानी, राजा सुदोधन भी खड़े हैं। कहते मुझे अंदर जाना, मुझे यशोधरा से मिलना है, मुझे कुमार को देखना है। यशोधरा पता नहीं कैसी है, उसको कैसी बहुत तकलीफ हुआ है। मंगला काकी मना करती कि अंदर अभी नहीं जा सकते हो, 1-1.25 महीने का नियम है, पिता पुत्र का चेहरा नहीं देख सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। कहते ये मैं सब नहीं मानता हूँ, रीति रिवाज ये मैं नहीं मानता, मुझे देखना है। राजा सुदोधन कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो। राजा सुदोधन कहते हैं कि जाने दो अंदर। मंगला कहती कोई बात नहीं, जब पिता ही अनुमति देते हैं तो मैं रोकने वाली कौन हूं। युवराज सिद्धार्थ अंदर चले जाते। इधर से देवी प्रजापति कुल गुरु को बधाई देने गई थी कि बधाई हो आपको, युवराज सिद्धार्थ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुल गुरु कहते हैं राहु बहुत ग्रास्त है, पुत्र हुआ है, पर इस समय तुमको और हवन करवाना पड़ेगा और युवराज सिद्धार्थ को पिता और पुत्र का एक दूसरे की छाया ऊपर न पड़े, एक दूसरे को देख ना पाए,
सवा महीने तक ये मंत्र जाप युवराज सिद्धार्थ को करना होगा और देवी प्रजापति जल्दी जल्दी वहां आती है जब तक युवराज सिद्धार्थ अंदर चले जाते यशोधरा के पास में। देवी प्रजापति कहते क्यों ऐसा अनर्थ होने दिया? राजा शुद्धोधन को कहते हैं, मंगला को कहते तुमको तो सोचना था, तुम तो औरत हो, तुम तो जानती हो। मंगला कहती मैं क्या करूं, राजा ने अनुमति दे दिया तो मैं कौन रोकने वाली। इधर से साक्यों की सभा वापिस बैठी, बोला कि राजा प्रसन्नजीत ने जो युद्ध का खर्च के लिए बोला था वो खर्च दिया नहीं, क्या वहां का समाचार है? सब राजाओं ने बैठ करके मंत्री ने कहा कि वहां से पत्र आया है, राजा प्रसन्नजीत ने पत्र लिखा, कहा है अभी हम खर्च नहीं लौटा सकते हैं, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। कौशल नरेश हमारे पिताश्री का शरीर छूट गया, हम पूरा कौशल शोक में डूबा हुआ है, इसलिए अभी हम खर्च नहीं लौटा सकते हैं। इधर से सब राजा कहते हमने पहले ही कहा था, तुरंत ही खर्च लेना था पर लिया नहीं। अब देखो ऐसा बोला है राजा ने, अब दोबारा युद्ध करना पड़ा तो हमारे पास कोष में धन ही नहीं है। सब राजा बोलते हैं हमारा सबका राज्य धन कोष खाली हो चुका है, दोबारा अगर प्रसन्नजीत ने युद्ध किया तो हम कैसे करेंगे? हथियार खरीदने के लिए भी धन नहीं है। जब युद्ध होता है तो हथियार टूट जाते हैं, हथियार खराब हो जाते, दोबारा हथियार बनवाने पड़ते हैं, तैयार करवाने पड़ते हैं, धार देनी पड़ती है। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने अपन से मित्रता है और वो ऐसा नहीं करेगा। पर तो राजा दुर्योधन ने तो भीतर भीतर सब राजाओं के से फूट डाल दी थी, मित्रों को दुश्मन बना दिए थे जानबूझ करके। शुद्धोधन राजा के पुत्र युवराज सिद्धार्थ कहते हैं कि एक मेरे पास उपाय है। क्या है? बोला कि मगध का व्यापार पाटलिपुत्र से होता है, तो उनका जाने का जो रास्ता है वो कौशल नगर से है, तो क्यों ना हम वो रास्ता को चेंज करें। बोल रास्ता कैसे करेंगे? एक रास्ता है, पहाड़ों से होते हुए रास्ता है, जो कौशल नगर से यात्रा करते व्यापारी लोग तो उनको 10 दिन लगता है, तो 10 दिन लगता है और 3-4 जगह उनको चुंगी देना पड़ता। चुंगी कहते हैं टैक्स को, जो आज टैक्स देते हैं ना, एक देश से दूसरा देश को व्यापार होता है उसको टैक्स देना पड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता तो टैक्स देना पड़ता है। तो पहले ऐसे टैक्स देना पड़ता है व्यापारियों को, एक राज्य से दूसरे राजा के पास जाता था तो चुंगी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो फिर अगर मगध को जो जाने का जो रास्ता है कौशल नरेश के होके जाता तो जगह जगह चुंगी देना पड़ता है और रास्ता भी लंबा पड़ता है। तो हमारे पास ये पहाड़ों से होने का रास्ता, ये रास्ता हम अगर निकाल देते, पुल बांध देते रोहिणी नदी के ऊपर, तो फिर 10 दिन की यात्रा 3 दिन में यात्रा पूरी हो जाएगी। केवल एक जगह चुंगी देनी पड़ी, वो चुंगी देंगे अपन को, कपिल वस्तु को, तो अपने धन कोष को भी लाभ होगा और सब व्यापारी इस रास्ते को अपनाएंगे, तो एक तो उनका रास्ता भी शॉर्टकट हो जाएगा और उनको चुंगी एक जगह देनी पड़ेगी। बोला है तो बात तो सही, पर रास्ता नहीं है। बोला रास्ता है नहीं, पर मगध नरेश क्यों स्वीकार करेंगे? मगध नरेश का ससुराल है कौशल नरेश, राजा प्रसन्नजीत साला है। बोला साला है, परंतु प्रसन्नजीत उग्र स्वभाव का है, परंतु राजा बिंबिसार मेरा मित्र, मेरे शादी में ब्याह में आया था, तब से मेरे से मित्रता करके गए, मुझे अंगूठी दे के गए, उनकी प्रिय अंगूठी मित्रता करके गए हैं। इसलिए बोला कि ये मित्रता का प्रस्ताव लेके जाएगा कौन? बोला
कि मैंने ही संकट मोल लिया था, मेरी वजह से युद्ध मैंने रुकाया था, प्रसन्नजीत को मैंने अभेदान दिया था, इसलिए मैं स्वयं लेके जाऊंगा प्रस्ताव पत्र। कहां पे? मगध। इधर से प्रसन्नजीत ने अपने सेनापति बांदुल को बुलाकर कहा कि हम वापिस कपिलवस्तु के ऊपर, शाक्यों के ऊपर युद्ध करेंगे और सेना को तैयार करो और युद्ध करेंगे। बांदुल कहते हैं हमने हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि युवराज सिद्धार्थ मगध के राजा बिंबिसार को अपना मित्र बनाया है, वो उनसे प्रस्ताव रखने जाएगा और रास्ता वो चेंज करने की हमने सूचना सुनी है। गुप्तचर होते हैं ना, इधर से उधर की सूचना देते थे। राजा प्रसन्नजीत कहते हैं ऐसा है तो जो भी प्रस्ताव लेकर के जाएगा तो उनका जाने का रास्ता यही कौशल होकर के है, और चले जाओ मगध, हमारी बहन का भेंट का एक नाटक करके और वहां बहन से भेंट करके वापिस रास्ते के ऊपर आप लोग सेना लेके रुकना, और जो भी प्रस्ताव पत्र लेके जाए उस व्यक्ति को खत्म कर देना, चाहे सेनापति हो चाहे राजकुमार हो। और राजा मगध नरेश बिंबिसार तक वो पहुंचना नहीं चाहिए, जब पहुंचेगा नहीं तो फिर वो क्या उनकी मदद करेगा? बोला बात सही। और एक तरफ से हम लोग इधर से कपिलवस्तु पे हमला करेंगे और दूसरी तरफ तुम हमला करना, दोनों तरफ से अटैक होगा तो हम शाक्यों के ऊपर हमला कर लेंगे। प्रसन्नजीत ये नीति अपना, इधर से युवराज सिद्धार्थ और जना के साथ में कुछ सैनिकों को लेकर के जाने की तैयारी करने लगे तो माँ देवी प्रजापति मना करती है कि नहीं, कुल गुरु ने मना किया है, अभी 1.25 महीना तक राहु का जाप करना होगा, अभी इनको राहु का ग्रह लगा हुआ जो, इसलिए बाहर नहीं जा सकते हैं। तो राजा सुधोधन कहते हैं इनको लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भारी समस्या आ सकती है। अगर प्रसन्नजीत ने वापिस युद्ध कर दिया तो अपने पास अभी न तो इतनी सेना बची है, न हथियार बचा, न धन कोष है। युवराज सिद्धार्थ को बहुत समझाती, मां नहीं समझता। देवी यशोधरा को कहते कैसे भी करके तुम रोक लो युवराज सिद्धार्थ को। देवी यशोधरा भी प्रयास करती है कि नहीं, मैं अभी ऐसा काम खतरा मोल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे राजा बिंबिसार के पास लेके जाना ही पड़ेगा प्रवेश पत्र, प्रस्ताव पत्र। और युवराज सिद्धार्थ वहां से चढ़ाई करते हैं जाने के लिए, सेना कुछ सैनिकों के साथ में, जना के साथ में वो चले जाते हैं मगध के लिए। और रास्ते में उनके गुप्तचर ने आके कहा कि आगे कौशल नरेश का, प्रसन्नजीत का सेनापति बांदुल अपनी सेना लेकर रास्ते में खड़ा है और वो यहां से जाने नहीं देगा, वो मृत्यु के घाट से उतार देगा, खत्म कर देगा। युवराज सिद्धार्थ ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो अपना यहीं टेंट लगा के सेना यहीं रहेंगे सैनिक लोग, और मैं पहाड़ों के रास्ते से जाऊंगा, रास्ता नहीं है तो पहाड़ों के रास्ते से मैं और जना दोनों जाएंगे। और बांदुल को यही संदेह रहेगा कि अभी ये लोग इस टेंट में ही हैं, इसलिए वो इस विश्वास में यहीं बैठे रहेंगे। सभी सैनिकों को वहीं टेंट में छोड़ करके युवराज सिद्धार्थ और अपना मित्र जना को लेकर के पहाड़ों के रास्ते, पहाड़ों के ऊपर होकर के, जंगल कांटे वाले झाड़ों के अंदर होकर के युवराज सिद्धार्थ जना वहां पहुंच जाते हैं मगध। पहाड़ों का रास्ता बहुत कठिन, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, चलना बहुत मुश्किल होता है, परंतु गुरुकुल में ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है, ऐसी परिस्थितियों में अपना बचाव करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे आर्मी वालों सैनिकों को नहीं दी जाती। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। वायु सेना में आकाश में विमान में बैठ करके लड़ाई करना, जल सेना जल के भीतर समुद्रों के भीतर लड़ाई करना, थल सेना रेगिस्तान, जंगल सेना, पहाड़ों में सेना, हर प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी में। इसी प्रकार ही गुरुकुल में भी राजकुमारों को ट्रेनिंग हर प्रकार की दी जाती थी। मगध नरेश के नगर में पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंच करके आगे मंत्री सेना सिक्योरिटी लगी रहती है, अंदर जाने नहीं देते कि अभी राजा रंग महल में है
और अभी मिल नहीं सकते हो। बोला मुझे अति आवश्यक मिलना है, मैं राजा का मित्र हूँ। कि राजा का मित्र? उनको देख के हंसते कि जंगलों की झाड़ी पहाड़ों से उतरे तो कपड़े सब झाड़ियों में फंस, कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, पूरा हाल चेहरा, विचार करो, बिना खाए पिए पहाड़ों के ऊपर कठिन रास्ते पे चले तो चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। बोला कि राजा का मित्र बता रहे, ऐसा मित्र होता है? बोला क्या प्रमाण है कुछ? बोला प्रमाण तो कुछ नहीं है, कुछ प्रवेश पत्र वगैरह कुछ मिलने के लिए उन्होंने तुमको बुलाया है तो कुछ? बोला कुछ। बोला हाँ है, एक राजा ने हमारी मित्रता के एक प्रिय अंगूठी हमको दी, मोर के रूप में अंगूठी देते हैं, ये आप राजा को दे दीजिए, राजा तुरंत पहचान लेंगे। सैनिक युवराज से वो अंगूठी ले जा करके अंदर ले जा करके दासी को देते, दासी ले जा करके राजा के पास में बताती ये अंगूठी है, ये मिलना चाहता है। अरे अंगूठी देखते पहले ये तो मेरा मित्र युवराज सिद्धार्थ आए हैं। जैसे कृष्ण भगवान सुदामा का नाम सुन के कैसे भागे, इसी प्रकार सब नृत्य करने वालों को हाथ का इशारा किया, सब शांत। राजा बिंबिसार भागे दौड़े बार आकर के युवराज सिद्धार्थ को गले लगाते हैं। वो कहते मित्र ये दशा कैसी हुई तुम्हारी, तुम कैसे? बोला कि आपने हमको प्रस्ताव के लिए, मित्रता के लिए बुलाया, इसलिए हमको आना पड़ा, परंतु जिस रास्ते से हमको आना था कौशल नगरी होकर के, वहां पे बांदुल ने, राजा प्रसन्नजीत के बांदुल सैनिक ने रास्ता रोक रखा है, इसलिए हम पहाड़ों के रास्ते से आए। बोले पहाड़ों पे रास्ता ही नहीं है। बोला रास्ता है नहीं पर हम ऐसे आए। बोला वो बहुत कठिन रास्ता। बोला आप अभी आराम करिए, विश्राम करिए, और फिर अपन आप थके हुए नहाना धोना भोजन पानी किया, विश्राम किया, अच्छे से महल में उनको सजावट सुविधा की, व्यवस्था की। इधर से बोला कि ऐसी ऐसी बातें, प्रसन्नजीत को हमने इस प्रकार से उनको अभेदान दिया था और उन्होंने मित्रता की थी कि हम वो दोबारा युद्ध नहीं करेगा, हम अभेदान दिया उनके। बोला कि मेरा साला तो है परंतु दुष्ट है। राजा बिंबिसार कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हम मित्रता, अब हम मित्र हैं, आपका राज्य हमारा राज्य, हमारा राज्य आपका राज्य, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और इतने में वहां से सैनिक भागता हुआ आता है और कहता है कि राजा प्रसन्नजीत ने हमला कर दिया कपिल वस्तु पे और वहां पे तबाही मचा दी है। दोनों तरफ से हमला हुआ, एक तरफ ने बांदुल ने सेना से किया, एक तरफ राजा प्रसन्नजीत ने किया। सिद्धार्थ बहुत व्याकुल हो जाते हैं। युवराज राजा बिंबिसार कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तुरंत अभी मेरे सैनिक को भेज करके युद्ध को रोकवाता हूँ और तुम्हारे साथ सेना भेजता हूँ, वो सेना वही मगध में रहेगी तुम्हारे पास में। और युवराज सिद्धार्थ ने वो रास्ता बताया कि ये रास्ता है जो शॉर्टकट रास्ता, आपके व्यापारी जो व्यापार करते हैं मगध से वैशाली जाते हैं, कौशल नरेश जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं, तो कई जगह चुंगी देनी पड़ती है, समय भी ज़्यादा लगता है, 10 दिन में यात्रा होती है। तो क्यों ने पहाड़ों से जो रास्ता है रोहिणी नदी के ऊपर पुल बांध करके शॉर्टकट रास्ता हम तैयार करते हैं, तो आपके व्यापारी कपिल वस्तु होकर के जाते हैं तो एक जगह ही टैक्स चुंगी देनी पड़ेगी और समय भी बचेगा, जगह जगह टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। राजा बिंबिसार कहते आपका प्रस्ताव सराहनीय है, वो अति उत्तम है, और हम भी मदद करेंगे और हम इस रास्ते का हम उपयोग करेंगे, हमारे व्यापारी लोग उपयोग करेंगे, आप जरूर ये रास्ता बनवाइए। इधर सेना भी राजा युवराज के साथ में भेजते और युवराज वहां वापिस कपिल वस्तु पहुंचते तो वहां कई सैनिकों को मार देते हैं, खून की खून। कई बच्चे चिल्ला रहे, रो रहे हैं, अध मरे हुए घायल सैनिक, और देख करके युवराज सिद्धार्थ वहां देखते हैं, उनको दुख देखा नहीं जाता है, व्याकुल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, एकदम व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इधर राजा छोटे राजा मित्रधन कहते युवराज तुम शांत हो गया, दोनों तरफ से हमला हुआ, एक तरफ से होता तो अपनी सेना हमला रोक देती, युद्ध रोक देती, पर दोनों तरफ से हमला किया, एक तरफ से बांदुल ने किया, एक तरफ राजा प्रसन्नजीत ने किया, और हम लोगों को पता ही नहीं था, अचानक युद्ध हुआ। बोला यशोधरा कैसी है, कुमार कैसा है,
माँ प्रजापति कैसी है, पिताश्री कैसे? बोला सब ठीक है, राजा घायल है, महल में है। युवराज सिद्धार्थ तुरंत आकर के अपने पिताश्री के पास बैठते हैं और कहते, पुत्र को देख करके पिता को प्राण में प्राण आ गए। उनको लगा कि मेरे पुत्र को मार दिया होगा, बीच में सेना ने हमला किया है, परंतु उन्होंने तो पहाड़ों का रास्ता चुन करके वापिस लौट गए। पुत्र को देखे पिता का जीवन वापिस, प्राण वापिस लौट आए और कहा कि पुत्र तुमको देख करके मैं अभी स्वस्थ हो गया हूँ। राजा को उपचार हुआ। बोला ये युद्ध करना ठीक नहीं, ये युद्ध कर करके मैं युद्ध करना नहीं चाहता है, ये युद्ध बंद होना चाहता, मैं शांति का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। सब राजाओं ने मान्य राजाओं की बैठक बैठी और उस बैठक के अंदर सभी राजाओं ने मिलकर के कहा कि जिस दिन युद्ध अपने जीता उस समय प्रसेनजीत को गर्दन काट दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, और आज अपना कौशल नरेश अपना होता और आपने ये अभयदान दे करके शांति के प्रस्ताव में ऐसा किया। युवराज सिद्धार्थ कहते मैं आज भी युद्ध नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं प्रस्ताव लेकर राजा मगध नरेश के पास, बिंबिसार के पास गया था। मैं आज भी युद्ध नहीं चाहता हूं और आगे भी युद्ध मैं नहीं चाहूंगा। अगर आप मैं शांति का रास्ता अपनाना चाहता हूं, आप लोग शांति का रास्ता अपनाएंगे कि युद्ध का? अगर शांति का रास्ता अपनाते हो तो मेरे पास आके खड़े हो जाओ, अगर युद्ध का रास्ता अपनाते हो तो इस राजभवन से बाहर चले जाओ। सब राजा महल से बाहर चले जाते हैं। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है। युवराज सिद्धार्थ घर छोड़ करके जंगल में चले जाते, पीछे उनका मित्र जना भी चला जाता है। आगे जो कल का जो प्रसंग रहेगा, युवराज सिद्धार्थ संन्यास लेंगे, वो प्रसंग कल नई नगरी में जो गौरी वैश्य के साथ नई नगरी में जाएंगे और नई नगरी का जो 4 घटना जो घटेगी, जो आर्य सत्य जो 4 घटना का जो प्रसंग कल चलेगा, और कल युवराज सिद्धार्थ संन्यास लेंगे, वो अपन प्रसंग कल चलेंगे। और आप लोग टाइम से आ जाइएगा। और बहुत गिनती के दिन रहे हैं, 11 के दिन तो चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा। अब 12-13 दिन बचे हैं, इसलिए खूब सत्संग का लाभ लो। ये अवसर आज मिला है, कल का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, इसको सार्थक बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ में बुद्धवाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।